ब्राह्मण गुरु शांति का तेजा पड़ता है, भगवान कन्हैया से मित्रता होती है। हुआ क्या, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया से और सुदामा से गुरु पत्नी ने कहा, बेकार श्याम आज बड़ा ऐसा मतलब कि घर में ईंधन भी नहीं है। और बोली, गुरु पत्नी बोली मोहन से, गुरु पत्नी बोली मोहन से, मुरली धर तनी कई धनया। घर में ईंधन का नाम नहीं गोपाल, घर में ईंधन का नाम नहीं, कटुके राजा समझाओ। और ये 11 रुपया का प्लान कहाँ कर लिया? लाला इधर आओ, आज तो बड़ा चक्कर, घर में ईंधन का कोई नाम नहीं है। ऐसे तो प्रिय भक्तों, श्याम सुंदर कहने लगे, भैया क्या कह रहे हो? और बोले, चिंता ना करो, ये क्या बड़ी बात है? अरे ईंधन की बात कही तो ईंधन की बात ना करो। बोलो ना। और इसी बीच दान सूची आई है, भक्तजनों ने दान किया है। ये 50 रुपया गुड्डू अंसारी शिवनगर, और ये 10 रुपया गुप्त दान महाकल्याण, और ये 10 रुपया राममूर्ति कश्यप, और ये 10 रुपया सुनील कश्यप, और ये 10 रुपया वीरपाल प्रजापति, और ये 10 रुपया राजीव कश्यप, और ये 10 रुपया रमेश कश्यप, और ये 10 रुपया सूर्यदार कश्यप परीक्षक जी। भक्तजनों ने दान दिया। भगवान भोले बाबा भंडार बढ़ते रहे और सदा इनके हाथ धर्म के कार में बढ़ते हैं। बोल बोले तो भगवान की। आइए भगवान किस कहने लगे, भैया तुम क्या कह रही हो? ये सब बोले चिंता क्या है, से तोड़े चिंता न करो, मेरे साथ सुदामा है।
और ईंधन की बात है, मैं जंगल से तोड़ के लाऊंगा। उसी समय सुदामा जी के साथ में लेकर के भगवान कन्हैया आगे को बढ़े। मैया बोली बेटा जल्दी आना, लेकिन उसके बीच में विचार सोचने लगी, मेरे दोनों लाला ये जंगल में जा रहे हैं तो इनके लिए भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। और बोली लाला ओ गोपाल इतने आप इधर आइयो कन्हैया, इधर आइयो लाला कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। कन्हैया जरूर बात है, इधर आइयो सुदामा। क्या बात है? बोलो। घोड़े से चनाई कोठरी में बांधे, कोठरी में बांधे, कोठरी में बांधे। तुम दोनों बेटा हरे बन जाता हो, इधर आइयो सुदामा की बात है, इधर आइयो सुदामा। ये चना तुम ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना, और एक दूसरे के साथ में गद्दारी नहीं करना। भूख लगे तुम दोनों छवि, भूख लगे तुम दोनों छवि। कहने लगी लाला ये चना ले जाओ और तुम जंगल में जाकर के भूख लगे तो चना खा लेना। श्याम सुंदर और सुदामा आज गुरु माता की आज्ञा पर चले हैं और जंगल में पहुंचे। क्या देखा, एक वृक्ष पे नीचे खड़े और बोले भैया सुदामा चलो ही से लकड़ी तोड़ो। सुदामा कहने लगा भैया देखो भैया तुम तो है ही ये छोरा हो और हम ब्राह्मण के लाला, भलाई वृक्षों पे चढ़ना क्या जानेंगे। ऐसा करो तुम ऊपर चढ़ जाओ, हम नीचे रहेंगे, तुम लकड़ी तोड़ना मैं एकत्रित करूंगा। श्याम सुंदर कहने लगे कोई बात नहीं भैया, अरे गुरु माता की आज्ञा है, तुम नहीं करो हम करेंगे। हैं? आज भगवान योगीराज कृष्ण गुरु माता की सेवा में इतने लासानी है, पेड़ पर चढ़े गए। घी का डब्बा नहीं
बड़ा भैया लकड़ी लेने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, अरे लौट न पाए शाम, पानी भी गिरने लगा। हो जाती है, पानी बरसने लगा ऐसे, और महामत रात पानी पे पानी आवे, और प्रभुपुर की सेवा में हाय पेड़ तले सुखड़ावे, महाराज गुरु की सेवा आज गुरुपति की हरि सेवा में प्रभु जी हरि कल गुरु तेरी नायनो कंपा हरि कल गुरु प्रभु नायनो कंपा लकड़ी लेने में मगर हो गई उनको शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। माह के महीना में संध्या हो गई, रात्रि के समय पानी बरसने लगा। अब तो गुरु माता के और गुरुदेव की आज्ञा के कारण भगवान तीन लोकेनाथ उस पर उसी जगह उस वृक्ष के नीचे छुपड़ाते हैं, तांबे लाते हैं। पास में बैठा है सुदामा, धीरे धीरे क्या करने लगा, इधर भगवान का नैया पास में बैठा, पेड़ के तले दोनों कुंवर सर्दी से सुकड़ाते जाते हैं, ठंडी प्यार के झोंका से पेड़ के नीचे दोनों मित्र बैठे कांपते रहे, सुखदायी ठंडे के मारे। हुआ क्या, जो जना सुदामा बांधे था, जो मैया ने जना धरी, इधर तो ठंड लगी है, जो जना सुदामा बांधे था, उनसे उसने मोहन को की नहीं, जो जना सुदामा
खलवा में भाई अकेले चाबिए जो चना सुदामा के पास थे वो चना कन्हैया के लिए नहीं बता, अकेले ही चावने लगे। चना चाव लिए, जब आवाज होने लगी श्याम सुंदर बोले भैया सुदामा मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भात क्या खाता है, थोड़ा मुझको भी दे भैया मुझे मन निकला जाता है। देखो भूखे में लग रही है संज्ञा रही अपनी बोला क्या रखा है, दांतों से सीख सताता है। गोपाल मेरे पास क्या रखा है, इसलिए तुम्हें खाते का शब्द सुनाता है। मेरो यरे धड़काता है। मेरे पास क्या रखा है? अरे ठंड की वजह से मेरी दांती बज रही और तुम कह रहे खाने के लिए कुछ और मुझे दे दे। सुदामा झूठ बोल गए, लेकिन ये नहीं जानता कि ये सबकी डोरी जिसके हाथ में होगी उससे बात क्या छुटेगी। अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान, कहा बैठ संकेत में लीला धर घमश्याम। कहने लगे कोई बात, और क्या बोले, सुनो सुदामा तुम्हारे लिए एक बात बताऊं, मन ही मन में समझ गए सुदामा हमसे झूठ बोल रहा है और इस श्राप की कामना कैसे ये बोले क्या। अरे दिल हुई है दुर्बल शरीर भी दर दर की मांगे झूठ बोल के ओ पगला जहाँ मेरो मान घटाओ है तू एक दिना सुन। अरे सुदामा दर दर मारो पाओ, हर मन ही मन में मनमोहन शराब तुरंत दिखलाओ है। आज सुनो बात आगे गुजरत कर विजय कुमार दर्शाओ हो।
सही करियो बैठी कि जाओ तुम्हें मैं ये श्राप देता हूँ, शराब बनाए शराब, हाँ शराब का पिए थे। अरे भैया तब पौगा ना पिए थे, खेल अब पौगा पीने वाले हैं सुदामा। आजकल के कन्हैया के यार हैं सुदामा भी पौगा पी के लौट खुद हमने देखा कैसे करते हैं। हाथ में पौगा लेंगे और वो गाना चलवाएंगे, कौन सा? अरे ग्वार वालों कन्हैया से कह दो सुदामा दर में खड़ा है और पौगा हाथ में लगा है, तुमसे मिलने के लिए दिल बेकरार खड़ा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करता, मैं बड़ा विद्वान नहीं हूँ। सुदामा ने भगवान कन्हैया ने श्राप दिया कि जाने सुदामा तो ठीक गरीब हो जाएगा, लेकिन अब तो सुदामा को नहीं लगा। क्या नहीं लगा भैया, तुमने श्राप तो दिया, अब इस श्राप के साथ साथ छुटकारा कैसे मिलेगा? इधर सुदामा पे चल रही है और कन्हैया जब गुरुपति आश्रम में पहुंचे, विदा मांगने के उपरांत में वो भेद उन्होंने नहीं बताया है किसी को। इधर सुदामा की शादी हो जाती है, भगवान कन्हैया अपने शुभ कर्मों से द्वारकाधीश कहलाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो गरीबी के लक्षण दिखाई देते हैं। सुशीला आंगन में आई थी, वो सिर्फ देखने लगी, क्या जो पहले था वो अब नहीं है। अब तो यहाँ तक नंबर आ जाता है धीरे धीरे भाइयों कि सुदामा भीख मांगने के लिए तैयार हो जाती है। कैसे? हाथ में कमंडल उठाते और सुदामा गलियों में जाते हैं भीख मांगने। दिन दिन बेचारे द्वार द्वार हरि दाता दाता गाते। तीनों बड़े बेचारे द्वार द्वार हरि दाता दाता गाते। अरे किसी रोज भी भर करके वे आका काले न पावे। भैया लला राजू जनरेटर भी चल दे। बोली गोविंद भगवान की है। दिन भर ही चारे द्वार द्वार हरि दाता दाता गाते। पर किसी रोज भर कर ये याद न पावे। जो मठा मिले तो नमक नहीं और नमक मिले तब मठा नहीं। हर एक मन माने कोई घर
लोटा भरा नहीं। सौभाग्य बिगड़ते दिन दिन है, अब तन भी बिल्कुल टूट गया। एक घर मांगे दो घर मांगे पर आटो ना मित समझ के भूखे ही अपने समय व्यतीत करते हैं। ऐसा सौभाग्य ना मिला कहीं विराजमान के उपाय मिल जाए। एक उपाय भी समझ के नहीं मिलती है। दिन जीवन मांगते रहते लेकिन पेट भर के आता नहीं मिलता। भाई हमारे बीच में समझ में तो यही आया क्या टोटा काऊ के मध्य ये सबसे बुरा है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। इंसान के लिए गरीबी हर तरह की रास्ता बताती है। हर टोटा काहू के नहीं ये सबसे बुरा है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। बोली गोविंद भगवान की जय। इधर सुदामा पर बहुत गरीबी है, और गरीबी की दशा क्या होती है? गरीबी में लोग बोल बहुत ऐसे ऐसे मारते हैं। बोले सुनकर के गरीबों की दशा क्या होती है? जिस किसी के दरवाजे पे जाते हैं सुदामा तो यही प्रश्न पाते हैं, अरे रोज रोज तेरे लिए कहाँ से देख दी जाएगी? बारे समय की बात। गलत गोपाल सदा दिन एक से किसी के न गुजरते हैं। सदा दिन एक से किसी न गुजरते, सदा दिन एक से किसी न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी न गुजरते देखे, न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में बढ़ते और कमते देखे। जो लोग करते थे लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, भाई वो हाथ ऐसे है बाप देखे, मेरे हाथ में है हाथ देखे। एक से किसी न गुजरते देखे, न गुजरते देखे, न गुजरते देखे। लोग संसार में कमते और बढ़ते देखे, लोग संसार में कमते और बढ़ते देखे। जो कभी न डरते शेरों की धुड़कियों से, जो कभी न डरते शेरों की धुड़कियों से, कभी न डरते थे जो शेरों की धारों से, आज जो बंदर घुड़की से वो डरते देखे। देखिए ललाटों में के ठाकुरों के पत्ते देखे। हमारे तीनों बंद भगवान मेरे, तेरे अजब खेल वाले,
सुबह से लेके शाम तक है भीड़ मारे अरे बात बताओगे तुम प्यारे क्यों तुम नहीं बताते भगवान के ऐसे खेल है समझ में नहीं आते। सुदामा अपनी भावनी के पास में बैठे, भावनी ये दिन पूछने लगी है नाथ एक बात बताओ, जब से हम आई हैं तब से सफर के पेट भर के आटा रोटी नहीं मिली, आखिर ये कारण क्या है कि हमारे आने से तुम्हारे घर में गरीबी आ गई, इसका मतलब क्या है? सुदामा कुछ नहीं बताते। ज्यादा देर हो गई हट करते करते तो भाभी से बोले, भाभी बार बार कहती है नाथ एक बात बताओ, ये गरीबी तुम्हारे ऊपर आई कैसी है, इसके बारे में बताइए। सुदामा कहने लगे, अगर ये बात पूछ रही हो तो भाभी आज तुम्हारे लिए बता सकता हूँ, नहीं तो बिल्कुल आज किसी को नहीं बताया। और बोले, देखिए हम इस गरीबी में क्यों आए हैं, वो हमारी कुछ करतूतें ऐसी हैं। और समझा करके बोली हम गुरुकुल में पढ़ गए, हम गुरुकुल में पढ़ गए, कृष्ण मेरे से पाती, हम गुरुकुल में पढ़ गए, कृष्ण मेरे से पाती है, हम गुरुकुल में पढ़ गए। एक दिन भेजे ले लकड़ियां मैया ने तना गए, अरे एक दिन गए थे ले लकड़ियां मैया ने तना गए, अरे हमसे नीचे वाले गोरी अकेले चाल गए, गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे से पाती है, गुरुकुल में। प्रभु ने पूछा क्या खाई रहे, मैंने उलट गई जवाब दे, प्रभु ने पूछा क्या खाए रहे, मैंने उल्टे जवाब दिए,
गुरुकुलों में पढ़े रहे। और अपने शुभ कर्मों से कन्हैया द्वारकाधीश बने। हरे अपने शुभ कर्मों से कन्हैया द्वारकाधीश बने। अरे हम रही गए हैं ऊंट पीठ पे कसलई काठी है। हम गुरुकुल में पढ़े रहे देश मेरे पानी है। आज सुशीला के कहने पर बार बार बताने लगी कृष्ण मेरे सहपाठी। रुपए जब भस्मा खुर पड़े बिना। अरे तेरे मूल गुफा में घुस गए हरे पड़े गए। अरे जो गिरधारी हो देना के तो अंत दिगंबर क्या। मेरे पूज्य गुरु साधारण, मेरे पूज्य गुरु साधारण, हर में नाव हमारी है। मेरे पूज्य गुरु साधारण, हर में नाव हमारी है। अरे नाव हमारी है प्रभु जी, नाव हमारी है। मेरे पूज्य गुरु साधारण, धार में नाव हमारी है। बोली गोविंद भगवान की जय। मानो और अब द्वारिका के लिए चले जाओ। और बोली है अब अपने पास में रख ली चावल। और परीक्षित महाराज कहाँ यज्ञवती और बोली सुशीला प्राणनाथ कि चले जइयो द्वारिका को सैया, चले जइयो, चले जइयो द्वारिका। माफी मांगियो, चले जइयो, चले जइयो द्वारिका चले जइयो। प्यारो चले चलियो, चले चलियो।
जइयो तोहर गाँव राजा चले जइयो। महाराज अब ये चावल लेकर आप द्वारिका चले जाओ। दोस्तों आज वो चावल और इसी बीच दान दाताओं ने दान दिया है भगवान। हेलो 10 रुपए का पुरस्कार आज। दोस्तों आज सुशीला ने कहा है प्राणनाथ उनसे क्षमा मांग जाना आपने करेगी, लेकिन और हमारी उनसे नमस्ते कहना। आज द्वारकाधीश के लिए जब चले हैं विप्रदेव, पैरों में जूता नहीं है, सर में पगड़ी नहीं है, जामा पर कोई वस्त्र नहीं है। आज जेठ मास की दोपहरी है तो चिलक वाली घाम पड़ती है। विप्र सुदामा जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और एक गीत गाते जा रहे हैं। सभी भाई बंधु बोलेंगे गीत कहाँ गाए गए हैं कि मोए नारे सुशीला ने भेजो है सुनो सावरिया। मोए नारे सुशीला चली गई, श्याम बुढ़ापा आ गया है। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो भावनी ने माना नहीं। एक बात थी अपनी जिद से हमको पठायो, लेकिन द्वार पे तेरे आयो। मेरी बुद्धि पर है रानी है सुनो सावरिया। नारे सुशीला बिहार आवत तेरी रहानी खानी बदलिया है नामत बारी सुनो सावरिया। नारे सुशीला ने सुनो सावरिया। जाते हैं सुंदर सो देखे सरवर की छाया। सुंदर देखिए वृक्ष की छाया। ब्राह्मण ने आसन उहर पर लगाया। तो सोइयो ओढ़ के चादरिया। ब्राह्मण देव ने एक वृक्ष की सुंदर छाया देखी है। चलते चलते दोस्तों
भगवान कन्हैया का ध्यान करते हुए सुदामा उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। इधर द्वारकाधीश कन्हैया ने देखा है, चलते चलते जा रहे हैं, उस नगरी की ओट को लिए जा रहे, देख रहे हैं रहा उस नटनागर की नगरी में नरहीना शोभा सागर है। उस ठाट और ठकुराई में समराज करन बरबावर है। भगवान कन्हैया के राजनीति में, राज शासन में, राजधानी में सबका सम्मान एक बराबर होता है। और इधर भगवान कन्हैया ने देखा आज मेरा मित्र मेरे पास आ रहा है। योग माया से कहा है कि जाकर को उस मित्र के लिए हमारी फूल बगीचा में निकालिए। योग माया ने योग माया ने जाकर को उस ब्राह्मण को जब फूल बाग में निकाल दिया है, चलता है एक क्षण पर ही लाखों का यहाँ करुवारो। भगवान की द्वारिका में बड़े सुंदर घाट हैं जहाँ राजा रंग सब बराबर की उपाधि पाते हैं। ये नहीं मालूम पड़ता ये राजा है या भिखारी है। दोस्तों इधर सुदामा उस बाग के अंदर है, नेत्र खोले तो हरे भरे फूल, यहाँ बोल पपैया, कोयल मधुरी वाणी बोल रही है। सुदामा जी चारों तरफ देख रहे हैं, ये क्या हुआ? अरे हम जब हमारे लिए निंदा ने दबाया था तो एक वृक्ष था, ये क्या हुआ? तब तक नजर पड़ी है फूल बाग के जो पहरेदार हैं, उनके पास में जाकर के मित्र सुदामा कहने लगे, भैया एक बात बताओ, ये कौन सी नगरी का बाग है, किनका बाग है ये? कहने लगी ये द्वारकाधीश है, उन्हीं के भगवान कन्हैया का फूल बाग है ये। भैया एक बात बताओ, द्वारका यहाँ से कितनी दूर है? कहने लगे बस थोड़ी दूर और चले जाइए, सामने द्वारका है और वहीं कन्हैया है। वही संध का नाथ कहा पूछ पात निशान सो, किया शीघ्र ही विप्र ने बलवानों का प्रशाम। पर दरवाजे पर जहां नजर पड़ा दरबान, भोले भोले विप्र लौट पड़े भयमान। भोले भाले जो विप्र हैं वो लौट पड़ते हैं पीछे, विनय सहित कर विप्र से मिला चतुर्धर रबान। मोहन कहने लगा सुनकर इतने बात। आज द्वार पर पहरेदारों से बोले हैं मित्र सुदामा, अरे भैया सोने बचन हमारो है, आई अनारो में अब
उसी समय द्वार पार भागे हैं और कहने लगे भगवान के पास द्वार पे खड़ा है एक विप्र घर कुछ नहीं अर्थ ठिकाना है। द्वार पे खड़ा है एक विप्र घर का नहीं कुछ ठिकाना है। दो बढ़िया चादर धोती है उड़ता भी कटा पुराना है। मंद पापसी काल केवल ही होड़ चढ़ाना है। पहनी भी नहीं पगड़ी भी नहीं शोक तो धर्म न जामा है। श्रीमत का कथा पूछता है और माँ को नाम सुनावा है। फिर आम को कथा पूछता है महान को नाम सुनावा है। महाराज वो आपने तो नाम पूछा है लेकिन अपना नाम सुनावा बता रहा है। भगवान कन्हैया ने देखा सुना सुना नाम जब भागे गए सब सुख सैया को छोड़कर बड़े सुख के ये नाम सुनते ही द्वारकाधीश कन्हैया दौड़ने लगे हैं अपनी शक्ति को छोड़ करके। आंखों से आंखें मिलती ही आंखों से वो आश्चर्य हो गया। दोनों हृदय में मिलने में उसे वनमाला का ग्रहण किया। दोनों दौड़ते हैं दोनों दौड़े दोनों लपटे और सहित प्रेम का कैन हुआ। ये कहना तनिक असंभव है पहले उनमें हर कौन मिला। दोनों भागे दोनों लपटे पर फल सहित ब्रह्मांड मिला। ये कहना बहुत असंभव है पहले दोनों में कौन मिला। प्रभु ने उमम भर छानो सब में गिरराजों को कंठ लगाया है। तीन चरणों की रज लेकर अपने सौभाग्य मनाया है। खींचते पाने से वह जग खिकर जाता है। जिस जगह सिवा जगदीश द्वार कोई अरे न जाने पाता है। जिस जगह पे भगवान कन्हैया मैया रुक्मिणी जाती थी दूसरा कोई जा नहीं सकता था। आज सुदामा को भगवान कन्हैया ने अपने गोदी में लगा करके उस फूलों जैसी सैया पर बैठा दिया है और दशा देखी है तो हिलकी भर करके रोने लगे। मित्र बहुत दिनों में आई है और जब चरणों के ऊपर नजर गई जाती है तो भगवान कन्हैया क्या करने लगे हैं।
गंगा जल के है बदले में आसन से पद्म निहारते धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे को निकालते जाते हैं। गंगा जल के बदले में झुक झुक कर पैन पखारते हैं। देखा मित्र की दीन दशा, करुणानंद करुणा कर रोए। पगरोए भैया तीन लोग के नाथ सुदामा के चरण पधार रहे। तो तीन लोग के नाथ सुदामा के चरण पधार रहे। भगवान भक्त के चरण में हार रहे। याद रखना भक्तों, भगवान कन्हैया करुणा करके रोते हैं। देख करके उस दीन मित्र की दशा को बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। झांकी बन नहीं का, झांकी बन नहीं है, खाए तो कोई बात ना, बनवाई मत। जब भगवान पानी के बदले में अपने नेत्रों से आंसू गिरते हैं और उससे पैर धोते हैं और अपने हाथों से मित्र सुदामा के चरणों को पखारते हैं, सब प्रकार विधि सहित हुआ वजह सम्मान। नवल वस्त्र पहना कर दिया नाथ ने पान। अपने मित्र के लिए सुंदर से वस्त्र पहरा करके भगवान ने उस फूलों की सैया पर बिठा करके जब भोजन पान कराया है। देखिए मित्र का मिलना मित्र जानता है कैसे होता है। तब वो अपने मित्र के लिए भोजन कराने के लिए तैयार हो गए। फिर दूध फिर सी सैया पर करुणा माया उन्हें बिठा रहे। सैया पर करुणानिधि उनको बिठा रहे। रुक्मिणी के सहित रुक्मिणी नाथ ब्राह्मण के चरण चापते हैं। सुंदर सुबह भाग्यों से जाते हैं, तब पिछली बातों की कहने पूरी बात सुनाते हैं।
मंच पर हासिल हो चुके हैं। जोरावर मिलिए